इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को चैलेंज किया। के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। पीटीआई की दस्तावेज पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हुआ, ना ही जवाब मांगा गया। वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पार्लियामेंट ने नया कानून बना दिया। मजीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त में मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है? फवाद, देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो नज़रसानी की दरखास्त आई है, ये 14 सितंबर के ऑर्डर के खिलाफ है। एक तो 12 जुलाई वाले मरकजी फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरखास्तें मौजूद ही हैं। अब 14 सितंबर को जो उस फैसले की वजाहत की गई उसके खिलाफ ये नज़रसानी की दरखास्त है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये मौका बनाया है। ये बड़ा अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को चैलेंज कर दिया है। 14 सितंबर की वजाहत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। पीटीआई की दस्तावेज पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हुआ, ना ही जवाब मांगा गया है। वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पार्लियामेंट ने नया कानून बना दिया है। और आपको बताएं कि सुहेल रशीद से हम कोशिश करते हैं कि रब्ता करें और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुहेल, तफसील से आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दरख्वास्त जो 14 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया है? देखिए, 14 सितंबर का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पहले देख रहे हैं। उसमें यह करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन की जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक ये चीज सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन कई नोटिस में बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जो वजाहत की दरखास्त ला रहा है, ये बज़ाहिर सिर्फ एक डिले करने की कोशिश के तौर पर है कि हम किससे ये दस्तावेजात तस्दीक होकर आए तो उनको हम तस्लीम करें। इन ऑब्जर्वेशन को बुनियादी तौर पर इनके खिलाफ की नजरसानी की दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की, और ये कहा गया है, इस्तदा की गई है कि पैराग्राफ नंबर 5 जो है बिलखुसूस उसको हज़फ किया जाए। और साथ इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब पीटीआई की जानिब से अगर कोई दस्तावेजात 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने आई थी तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ये भी कहा गया है कि जो अदालत ने यह करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीर कर रहा है फैसले पर अमल दरामद में, ये भी तासुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो 12 जुलाई का फैसला था उसके खिलाफ 25 जुलाई को ही इबहम दूर करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपना ऑर्डर 14 सितंबर को जारी किया और इस दौरान हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी की गई है। ठीक है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी की गई है। सुहेल, ये भी बताइएगा कि आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक केस में नजरसानी अपीलों पर समाअत कब होगी? देखिए, 30 सितंबर को ये समाअत होनी है, उसकी भी बाज़ाब्ता काज लिस्ट अब जारी कर दी गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह फैसला किया था कि 30 सितंबर को केस फिक्स किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में ये बेंच 5 रुकनी है जो समाअत करेगा। 30 सितंबर को दिन 11:30 बजे के लिए ये काज लिस्ट जारी की गई है। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में जो बेंच है, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने 2022 में ये फैसला तहरीर किया था, वो भी इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जो अब एडहॉक जज हैं, उस वक्त ये बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस बेंच का हिस्सा होते थे। ये 5 रुकनी बेंच का फैसला था। इसके खिलाफ नजरसानी के लिए अब वक्त भी बता दिया गया, फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दिन 11:30 बजे पीर के दिन इस पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायसा सरबराही करेंगे। जो 2022 का फैसला था उसमें यह करार दिया गया था कि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 63 का विजडम यह है कि कोई पार्टी पर इसके खिलाफ न जाए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इसी मामले पर हमने राब्ता किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से। बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, समा को वक्त देने के लिए। आप ये कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नजरसानी दरखास्त दायर की है उसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या इस्तदा की गई है? कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के फैसले को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने बाकायदा एक नजरसानी की दरखास्त आज सरे 9 दरखास्त पेश करती नजरसानी की। पहली सूरत हाल तो ये है कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने हमें खत के जरिए ये वाज़ह तौर पर लिखा कि आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, क्योंकि इलेक्शन 2017 में तरमीमी बिल पास हो गया है जिसके तहत 2017 से वो लागू होगा, जिसकी वजह से 12 जुलाई का फैसला गैर फाल हो गया है। ये स्पीकर कौमी असम्बली का खत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कस्टडियन है, उन्होंने एक खत लिखा, उसके बारे में हमें आप गाइडलाइन दें कि इस खत की मौजूदगी में हमें क्या करना चाहिए। फैसला गैर फाल हो गया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, आपका बेहद शुक्रिया।